बड़ी अच्छी बात सुनी है आपने। अच्छा, अब जो है इसी विषय पर आपको महामंडलेश्वर स्वामी माधवानंद जी महाराज 15 मिनट के लिए बताएंगे। महामंडलेश्वर स्वामी महाराज। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम सम्मान्य अर्चनीय वंदनीय विद्वत मूर्धन्य महाराजश्री मंच पर विराजमान सभी महामंडलेश्वर वृंद, यति वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आप सब लोग आकर के मुख्यतः 3 प्रसंगों पर महापुरुषों का विवेचन, उनके द्वारा जो निरूपण किया जाता है उसे श्रवण करते हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये जो 3 विषय है ये इस प्रकार से है कि जितने भी हमारे सदशास्त्र है सबके मूल में वेद है और वेद में भी इन्हीं 3 बातों पर विचार किया गया है, कर्म, उपासना और ज्ञान के ऊपर। भगवत गीता के अंतर्गत भी महापुरुष बताते हैं कि इन्हीं 3 विषयों का सम्यक प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है। और ये जो हमारा मनुष्य शरीर है इसकी रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि यह भी कर्म, उपासना और ज्ञान के अनुरूप बताया जाता है। किस शरीर के अंतर्गत कर्म योग जो गीता के अनुसार है योग, तो योग का मतलब होता है भगवत प्राप्ति कर्म साधनम योग, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है वो सब योग है। तो वो कर्म भी योग है, इसलिए गीता पढ़ने वाले कहते कर्म योग। तो ये शरीर जो हमें मिला है इससे हम कर्म करके, कर्म को योग बना करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा शरीर भगवान ने हमें आप सब लोगों को दिया है, मनुष्य को दिया है। कर्म योग की योग्यता केवल मनुष्य के पास में है, दूसरे के पास में नहीं है। और इसी प्रकार से उपासना करने की, भक्ति करने की भी योग्यता मनुष्य के पास में ही है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो योग्यता होनी चाहिए वो भी मनुष्य के पास में ही है। इसलिए कहा मनुज देह मिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विषयलम पठतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतम। इस जगत के अंतर्गत 84 लाख प्रकार के जो प्राणी दिखाई पड़ते हैं उनमें यह मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। समधिगम्य सुरैरपि वांछितम, बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य बन करके मनुष्य
कर्म को योग बनाता है, उपासना को योग बनाता है, ज्ञान को योग बना करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और दूसरे लोगों के पास वो योग्यता ही नहीं है कि उनके जीवन में ये कर्म, उपासना, ज्ञान योग बन करके आ जाए और वो भगवत साक्षात्कार कर ले। तो इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत वही तीन मुख्य विषय कर्म, उपासना और ज्ञान का आधार रख करके महापुरुष अपना विवेचन करते हैं। आज द्वितीय दिवस है और जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं उपासना। तो उपासना किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ऐसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उपासना शब्द का अर्थ तो बता दिया है। तो वो किसी में भी घटित हो सकता है, उपासना किसी की भी हो सकती है, लेकिन अब जैसा प्रसंग होता है उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए कि किसके समीपता की बात कही जा रही है। समीप तो किसी के भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ है परमात्मा के समीप में होने का नाम है उपासना। और किसी के समीप की बात नहीं कही जा रही है। और उपासना शब्द से अर्थ ही निकलता है कि भगवान के सामीप्य को अनुभव करना, स्वीकार करना। उसके लिए भगवान ही कहते हैं कि मेरी उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए और जो इस प्रकार से उपासना करता है उसका फल क्या होता है, दोनों बातें भगवान ने बताई। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये है उपासना। और इस प्रकार की उपासना करके भगवान ने बताया कि जो ऐसी उपासना करेगा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्था मैया वेशित चेतसाम। ये इस उपासना का फल है। तो इसमें भगवान ने बताया कि ये जो कर्म जिसका अधिकार मनुष्य के पास में है कर्म करने का, वो कर्म योग क्या करे उसको। तो भगवान कहते ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। तुम्हारे जितने भी कर्म हैं उस कर्म को तुम मेरे प्रति समर्पित करो, मेरे में ला करके छोड़ दो। इसी बात को दूसरी जगह पर कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और यहाँ कहते मयि सन्न्यस्य। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अर्थात उसके जितने भी कर्म हैं वो कर्म मुझे समर्पित करता है, मेरे लिए वो कर्म करता है, उसका कर्म मेरे में आकर के समाप्त हो जाता है। तो ये कर्म योग इस प्रकार से करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो हम अपने कर्म को योग बना सकते हैं इस प्रकार से कि वह कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है, सत्कर्म, शुभ कर्म, ये सब कर्म, शास्त्र विहित कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि ये सब जो कर्म है, इन सब कर्मों को हम भगवान के प्रति समर्पित करें कि हम ये सब कर्म आपके लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब कर्म करके भगवान को समर्पित किया और फिर उसके बाद उपासना प्रारंभ होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। तो कहते हैं अगर सब कर्म हम भगवान को समर्पित कर देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे, तो गुजारा कैसे होगा।
अपना भरण पोषण कैसे होगा? तो ये बात मान करके चलने वाला वो इसकी चिंता नहीं करता है, क्योंकि जिसको वो समर्पित कर रहा है उसने कह रखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वो मत पर होकर के रहता है, परायण होकर के रहता है, परमात्मा के आश्रित होकर के रहता है, और इसीलिए वो कोई कर्म का फल स्वयं नहीं चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये सब फल है उसी परमात्मा को प्राप्त हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निष्काम भाव से वो कर्म करता है, भगवत परायण होकर के रहता है। परायण का मतलब है कि उसका आश्रय स्वीकार करके रखता है, परमात्मा का आश्रय स्वीकार करके रखता है। और अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करता है। तो यह जो उपासना की बात बताई जा रही है, आप श्रवण कर रहे हैं, महामंडलेश्वर जी बता रहे थे कि जो मन की चंचलता है, अति चंचलता है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, उस चंचल को अचल बनाने के लिए ये उपासना की बात महापुरुष लोग कर रहे हैं। तो वह जो उपासना है उसी के अंतर्गत यह है भक्ति का समावेश किया गया है, क्योंकि वेद के अंतर्गत उपासना ही विषय रखा गया है, कर्म, उपासना और ज्ञान। और वो जो उपासना है वही भक्ति है, क्योंकि गीता में अनेक स्थानों पर भगवान ने परिउपासते शब्द कहा। ऐसा वही उपासना है और उसी के अंतर्गत ये भक्ति है, समाविष्ट है। तो इस प्रकार से माम ध्यायन्त उपासते, अपने चित्त की वृत्ति को अनन्य योग के द्वारा अनन्य भाव से परमात्मा की उसका स्मरण करना, माम ध्यायन्तो उपासते। तो ऐसी जो उपासना करते हैं उनका ये आवागमन का चक्कर है, छूट जाता है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार, जन्म मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उससे भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं, किसी से करवाता नहीं हूं। अपने यहाँ का भगवान किसी और से करवाने वाला भगवान नहीं, और दूसरे धर्मों का भगवान दूसरों से करवाता है। और है अपने वैदिक सनातन धर्म का भगवान अपने भक्तों का जो भी कार्य होता है स्वयं करता है। इतना अंतर है, सब है। भगवान कहते हैं तो तेषाम अहम समुद्धरता योगक्षेमम वाम्यम, योगक्षेम का बहन भगवान कहते हैं मैं करता हूं जब तक वो संसार में रहता है, और फिर है उसको इस संसार सागर से मैं तार भी देता हूं, वो तारने वाला भी मैं ही हूं, और उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। और मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के तो हो नहीं सकती है। तो इसी प्रकार से भगवान उसको ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से वो कर्म योग बना करके और उपासना में आता है, जैसे विद्या अध्ययन करते हैं तो उसमें भी कक्षाएं होती हैं, क्लास होते हैं। सीधे सीधे कोई एमए में एडमिशन नहीं मिल जाता है, तो उसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी इस प्रकार करते करते और व्यक्ति उसे अंतिम कक्षा तक पहुंचता है। वैसे ही यहाँ पर यह जो तीन विषय हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान के, इन्हें एक एक कक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ परमात्मा को अपने स्वरूप से
अभिन्न रूप में अनुभव करता है, एक रूप में अनुभव करता है, उसका साक्षात्कार करता है। तो ऐसा ये उपासना की जो बात बताई गई, तो उपासना किस प्रकार से होती है, यही गीता के 12वें अध्याय में जो भगवान ने बताया, जिसका नाम भक्ति योग भी है। और उस भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि ये मेरी उपासना का ये स्वरूप है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चिरात् पार्था मय्यावेशितो चेतसाम्। तो ऐसे ही उपासना करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। अब आप लोगों के समक्ष महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज 15 मिनट की सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय प्रवर प्रातस्मरणीय बड़े महाराज श्री उपस्थित श्रद्धेय महामंडलेश्वर गण, विद्वत यतिमंडल, माताओं, भाइयों और बहनों, एक वेद का मंत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जो सत है एक ही है, बात तो वही कहनी है, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से कहने का ढंग है। अभी आप लोग सुन रहे थे कि क्या करके जितने भी कामनाएं हैं निष्काम भाव से कर्म करते हुए। लेकिन मेरी पता नहीं क्यों एक मान्यता है कि निष्काम कर्म कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कर्म करेगा तो किसी न किसी कामना से ही करेगा। मुझे एक बात याद आ गई, एक लड़की, मैं मंदिर में बैठा हुआ था तो एक लड़की आके भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को एक अच्छा से जमाई दे दो। समझे ना? तो वो बात तो ध्यान आएगी। तो ऐसा निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं, समझे? हाँ, निष्काम कर्म का अर्थ एक हो सकता है, और ये है कि निष्काम होकर के कर्म नहीं करना। जब निष्काम ही हो गया तो कर्म क्यों करेगा, जाने? तो निष्कामता के लिए कर्म करना, मैंने कल भी इस बात को कहा था, कर्मण्य कर्मण्यः पश्येत्। तो निष्कामता के लिए कर्म करना, निष्कामता लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके लिए कर्म करना, इसका अर्थ है निष्काम कर्म। तो वो तो लक्ष्य। अब रही बात उपासना तत्व की, तो उसमें सबसे मुख्य बात है तत्व। और ये आप जानते हैं तस्य भाव तत्वम, जो उसका जो असली भाव है, विशुद्ध भाव है, उसी का नाम तत्व है। और उस तत्व के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब का सब आरोपित है। आपने महात्माओं के नाम पढ़े होंगे, उनके साथ लिखा जाता है, श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य होता है ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित है, और आगे लिखते श्री 108 लिखते हैं नहीं, श्री 108 क्या मतलब उसका? उनकी 108 श्रीयां हैं, ऐसा अर्थ करोगे क्या? ऐसा नहीं, बल्कि वहां श्री शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। परमात्मा जो है, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञानश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम दिवि। ये महिमा जो है ये ऐश्वर्य है। तो कहते हैं कि वो जो श्री है, उस श्री का जो रहस्य जान ले वो श्री 108। क्या ध्यान है? बस जो श्री के रहस्य को जान ले वो श्री 108। और रहस्य है क्या? तो रहस्य ये है कि एक ही तत्व है। तत्व कितने? एक ही तत्व है, चाहे उसको आप परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, जो भी कहिए, एक तत्व है।
और वो जो एक तत्व है उसके साथ आए शून्य, हो गए नहीं? शून्य का अर्थ है माया। और आप जानते हैं कि शून्य का मूल्य कितना? मैं आपको 0 रुपए दूंगा तो क्या समझोगे? हैं? और 0 0 0 दूं तो कोई मतलब नहीं। शून्य का अपना कोई मूल्य ही नहीं। लेकिन वही शून्य जब एक के साथ लगती है तब उसको 10 बना देती कि नहीं? 2 शून्य लगाओ तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब भी हो गया। और फिर एक को हटा लो। बस इसी का नाम है, ये समझो कि एक वो जो तत्व है परमात्मा तत्व, उसके साथ जब माया जुड़ी तो क्या हुआ? अष्टधा प्रकृति पैदा हुई। क्या हुई? अष्टधा प्रकृति। भूमि रापोलो वायु खम मनो बुद्धि रेव अहंकारा में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है इसको कहते हैं संसार। सारे ब्रह्मांड में घूमे और मंगल पे चले जाओ, शनि पे चले जाओ, जहां भी दुनिया के किसी भी ग्रह उपग्रह पे चले जाओ, इन 8 के साथ 9वीं चीज आपको मिलने वाली नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये समझे ना, तो सारा जो ब्रह्मांड है वो सिमट जाता है किसमें? 8 में। और वो 8 टिका हुआ है किसके ऊपर? 8 कहां से है? 1 और 0 के योग पर। बिना 0 के तो नहीं होगा। 1 से 8 पैदा नहीं हो सकता कभी। तो 1 और 0 के योग से ये सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। अब ऐसी अवस्था में वो जो 0 और 1 है उसमें भी 0 स्वयं आश्रित है किसके? 1 के। और 1 ही परम तत्व है। जो इस रहस्य का समझ लेता है, जो इस रहस्य का अनुभव कर लेता है, जो इस रहस्य को अधिगत कर लेता है, उसको कहते हैं श्री 108। ध्यान में आएगी नहीं? तो ऐसी अवस्था में वो जो तत्व है, मैं एक दिन कोई पढ़ रहा था कहीं, तो वहां वो कबीरदास का भजन था, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी एक पंक्ति याद है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। जहाज समुद्र में जा रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, कहीं कोई नगर। अब उस समय कोई नगर पास